तुम लोगों को मैं हर बार एक चीज समझा समझा के थक रहा हूँ। शायद तुम लोगों को कब समझ में आएगा, मुझे समझ में नहीं आता। अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तुम चाहते हो मैं बहुत आगे जाऊं, तुम चाहते हो दूसरा लोगों को टाइम लगे मगर तुमको तुम्हारे करियर में टाइम न लगे, अगर तुम लोगों को लग रहा है से बहुत जल्द तुम बहुत आगे जाना चाहते हो, या तुमको लग रहा है तुम्हारे कोर्स पे तुमको कमांड करना है, तुमको लग रहा है तुम भी तेज बच्चों के लिस्ट में आओ, तुमको लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, और जो भी तुमको बनना है वो तुम बन जाओ, तो पढ़ाई में एक चीज तुमको फॉलो करना ही होगा। अगर वैसे तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा लाइफ ठीक है, कल के टाइम में सही होगा। अगर वैसे तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सही होने नहीं जा रहा है। तो एज ए स्टूडेंट, अगर तुम विद्यार्थी हो तो ये चीज को माइंड में रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रूटीन। और रूटीन तुमको फॉलो करना ही होगा। हम लोगों में और जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों का हम लोग बात करेंगे तो हम दोनों लोगों में बस थोड़ा सा ही डिफरेंसेज होता है। हम लोग भी काम करते हैं और सक्सेसफुल लोग भी काम करके सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन हम लोग का काम क्या होता है, हम लोग रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, और रूटीन फॉलो नहीं करने से हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हम लोग को पता ही नहीं लगता हम लोग का टाइम वेस्ट कितना हो जाता है। हम लोगों का दिन भर में अगर हम लोग जो रहते स्कूल छोड़ के और घर पे जाके पढ़ते हैं और पूरा नाइट हम लोग को जो रहे, तो हम लोग को पता नहीं लगता ऐसे कितना टाइम मैंने पढ़ा है। लेकिन वही रूटीन बना के तुम स्टडी करना शुरू करोगे तो तुमको पता लग जाएगा तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और कितना टाइम तुम्हारा सही से बीत रहा है, और कितना टाइम जो वेस्ट हो रहा है उसको तुम कैसे यूज करोगे। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तुम रूटीन जब बना रहे हो तो तुमको कितना फायदा होगा। बहुत बच्चा इसमें होगा जो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, और बहुत बच्चा पढ़ने में अच्छा बनना चाहता होगा। तो अगर लाइफ में तुम आगे जाना चाहते हो, अगर तेज बनना चाहते हो, तो माइंड करना ये चीज, रूटीन तुमको बना के पढ़ना ही होगा, दूसरा विकल्प नहीं है। जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं, जब लाइफ में आगे जाना होता है या लाइफ में उन लोगों का कोई समस्या होता है तो काम को उन लोगों को डबल कर देता है। काम का जो आवर होता है, काम करने का जो आवर्स होता है वो लोग ज्यादा करता है। हम लोग थोड़ा सा लाइफ में समस्या है तो हम लोग उसको घटा देते हैं, हम लोगों में और उन लोगों में वही फर्क पड़ जाता है। तो अगर तुम रूटीन बना के स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारा काम ज्यादा अच्छा से होगा, ज्यादा फास्ट में तुम आगे बढ़ोगे। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे तुम लोगों में बोल सकते हैं मुझे, सर मैंने रूटीन बनाया है लेकिन रूटीन 2 दिन से ज्यादा तक नहीं चला है। बहुत लोग बोलेगा सर 2-4 दिन मैं पढ़ा हूँ उसके बाद रूटीन टूट जाता है, रूटीन में कंटिन्यू कर नहीं पाता हूँ, मेरे लाइफ में मुझको समस्या हो जाता है, आखिर मैं करूँ कि। तो एक चीज माइंड में सेटअप करके रख लो, जब भी तुम रूटीन बना रहे हो और करना शुरू कर रहे हो तो हो सकता है जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये तुम्हारा फर्स्ट जो ये स्टेप है, तुम्हारा सेकेंड स्टेप ऐसा होगा, ऐसा होगा, थर्ड स्टेप ऐसा होगा, फोर्थ स्टेप तुम्हारा और थोड़ा सा कम होगा, फिफ्थ स्टेप और कम होगा, सिक्स्थ थोड़ा सा और कम होगा, सेवंथ और कम होगा। जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप ही डिफिकल्ट होता है। जैसे तुम सोच के रखे नहीं हो रूटीन लाइफ जीना है और रूटीन लाइफ तूने जीना शुरू कर दिया, तो रूटीन लाइफ जब तुम जी रहे हो तो तुमको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अभी तक आजाद पंछी की तरह उड़ रहे थे, आजाद लोगों की तरह घूम रहे थे, जो मन किया वो किया। मन किया मोबाइल चलाने का तो मोबाइल चलाया, मन किया टीवी देखने को तो टीवी देखा, मन किया दोस्तों के साथ घूमने का तो घूमा, जो मन किया वो किया। तो अभी तक तुम वैसा ही करते आए हो, लेकिन जब अब तुम चाह रहे हो से नहीं वैसा नहीं करना है, मुझको पढ़ना है, तो बस तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप ही टॉप है। फर्स्ट स्टेप अगर तुम कंप्लीट कर लिए तो तुम्हारा जो सेकंड स्टेप है, तुम्हारा थर्ड स्टेप है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, जितना जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे उतना उतना तुम्हारा सही होते जाएगा और तुम्हारे लिए ये चीज सिंपल बनते जाएगा। आज भले तुमको टफ लग रहा है ना, से फर्स्ट स्टेप या स्टेप बाई स्टेप जाना तुमको लग रहा है बहुत टफ है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जैसे तुम कंप्लीट किए, हो सकता है फर्स्ट स्टेप तुमको आने के लिए 1 महीना लगेगा या 2 महीना लगेगा, उससे ज्यादा तुमको नहीं लगेगा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए 2 महीने में। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, पहले तो एक था से कोई भी काम तुम 21 दिन तक करोगे तो तुम्हारा हैबिट हो जाएगा, पहला था, लेकिन अब हो गया है 2 महीना 4 दिन, 64 डेज। तो अगर 2 महीना तुम कंटिन्यू कर रहे हो, कोई भी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, तब तक तुम्हारा हैबिट बैठ जाएगा, और हैबिट बैठने के बाद उसके बाद हर एक स्टेप तुम्हारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, तुमको फर्क ही नहीं पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो जितना समस्या है फर्स्ट में है, तो हम लोगों को एक चीज मालूम है, जिंदगी में आगे बस वो लोग ही जाते हैं जो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। अगर तुम जिद्दी नहीं हो तो तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे।
छोटा सा समस्या जिंदगी में आएगा, छोटा सा लाइफ में प्रॉब्लम आएगा और प्रॉब्लम तुमको बहा के लेके चला जाएगा, वो प्रॉब्लम तुमको डुबा देगा वहीं पे। लेकिन अगर तुम जिद्दी हो जिद्दी तुम, जब तक करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, करके ही छोड़ना है। रूटीन लाइफ ही जीना है और बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है और बहुत आगे बढ़ के सबको दिखाना है। उसके लिए जो करना होगा वो चीज करूंगा। अगर ऐसे मेंटालिटी तुम बना के रखे हो और ये चीज तुम कर रहे हो तो तुमको कोई भी रोकने नहीं जा रहा है। तो आज से तुम ऐसा करो, एक रूटीन बनाओ सब्जेक्ट वाइज, घुमा दो कैमरा को, सब्जेक्ट वाइज रूटीन बनाओ। रूटीन बना के पढ़ने का प्रयास करो, रूटीन बना के अच्छा से स्टडी करो, अच्छा से स्टडी करके। और तुम देखो जब भी तुमको कोई समस्या आ रहा है, जब भी तुमको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो टाइम तुम लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम आया, इसको कैसे सॉल्व करो, ये चीज को कैसे समाधान करो। मैं तुम लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, इस प्रॉब्लम को तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। लेकिन सबसे पहले एक रूटीन बनाओ सब्जेक्ट वाइज। जितना भी मेन सब्जेक्ट है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा सोशल हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, वैसा जितना भी सब्जेक्ट है सबके लिए कम से कम टाइम निकालो हर एक दिन, और हर एक दिन उसको हर एक दिन पढ़ते चलो। धीरे धीरे तुम्हारे में प्रोग्रेस आते जाएगा। क्या कि कोई भी दिन, एक दिन तुम पढ़े, अगर 2 घंटा का रूटीन बना रहे हो कोई सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए 2 घंटा के लिए बनाए, या 2 घंटा नहीं, चलो 1.5 घंटा का टाइम नहीं मिला, 1.5 घंटा के लिए तुम रूटीन बना रहे हो, नहीं 1.5 घंटा के लिए तुम साइंस के लिए रूटीन बनाए, तो हो सकता है एक दिन पढ़ने के लिए, एक दिन पढ़ोगे तो तुमको फील नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू अगर तुम 30 दिन पढ़ रहे हो, या कंटिन्यू इसको 2 महीना 60 दिन पढ़ रहे हो, तो 60 दिन पढ़ने का अर्थ हुआ 90 घंटा पढ़ रहे हो, तो 90 घंटा में फर्क पड़ेगा। महीना भर पढ़े तो 45 घंटा में फर्क पड़ेगा, 1 घंटा में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उतना फर्क पड़ेगा। और रूटीन नहीं बनाओगे तो मन पर ही पढ़ोगे। बहुत बच्चों का मैंने हैबिट देखा है, स्कूल में सर लोग होमवर्क देते हैं तो बस होमवर्क ही पढ़ के रह जाता है, उससे ज़्यादा वो पढ़ता ही नहीं है, उससे ज़्यादा वो करता ही नहीं है, या पिटाई से बचने के लिए पढ़ लेता है। उसे तुम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ने जा रहे हो। जब तक डर से किसी का काम कर रहे हो, तो जब डर खत्म पढ़ाई खत्म। जैसे कि हम लोग को एग्जाम का टाइम होता है, एग्जाम से हम लोग बहुत डरते हैं, तो जब एग्जाम आता है तो मर मर के पढ़ते हैं। एग्जाम के टाइम में हम लोग बहुत सारे वादे खुद से करते हैं, ऐसे करना है जिंदगी में, ये लागू करना है, अब की बार चलो ये एग्जाम ऐसा चला गया, अगर खराब चला गया तो कोई बात नहीं, इससे के बाद जो एग्जाम आएगा बहुत धांसू जाने वाला है, ये अप्लाई करूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जैसे एग्जाम ओवर होता है, वो जो तुम खुद से वादे किए होते सब टूट जाता है, फिर तुम पहले के ही स्टेज में आ जाते हो और वैसे ही करने लगते हो। उसका मेन रीजन एक ही होता है, जो तुम्हारा लेबर है वो रूटीन फॉलो करके नहीं हुआ होता है। तो अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो वो चीज से तुम बच जा रहे हो, वो भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले रूटीन बनाओ, इसको फॉलो करने का प्रयास करो। फर्स्ट टाइम हो सकता है तुमको डिफिकल्ट लगेगा, हम लोगों के पास जिद है और हम लोगों का अपना पुराना जो थोथोलॉजी होता है वो है, जब तक करेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, रुकना नहीं है। माइंड करना, रुकना नहीं है, इस चीज को मेंटेन करना है और करते चलना है। हो सकता है ये टूटेगा, परेशान करेगा, तुम घबराओगे, समस्या आएगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि तुम पहले से ही आजाद हो। अब तुम एक रूटीन लाइफ में जीना नहीं चाहते हो, समस्या आएगा, घबराना नहीं है, डट के मेहनत करना है और करके छोड़ना है। और कुछ दिन में तुम देखो, खुद तुम देखोगे कि तुम्हारे में प्रगति आना शुरू हो गया और तुम आगे बढ़ रहे हो, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है और तुम बहुत अच्छा से कर रहे हो। तो बच्चों इसको अप्लाई करो, और कोई भी समस्या हो तो तुम लोग मुझसे बात करो, ठीक है? चलो आज इतना ही रखते हैं।